जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक अत्यंत दिव्य जीवन की कुंजी, जीवन की कुंजी और जीवन का एक सफलता का आधार बताने जा रहा हूँ। ध्यान रहे कि हमारे जीवन में ताला लग जाता है और ताला हमारे जीवन की उन्नति को खो देता है। हमारे जीवन में ताला एक और कोई ताला नहीं है, बाहर का कोई भगवान ने ताला नहीं बनाया है। एक ही ताला है मनुष्य के जीवन में। हर मनुष्य के जीवन में नहीं होता, लेकिन जिसको ताला जकड़ लेता है उसको अच्छी तरह जकड़ लेता है, फिर चाबी घुमा के उसको खोलना पड़ता है। वो ताला है आलस्य। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर स्थौ महारिपु। कोई दूसरा दुश्मन तुम्हारा कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े ये कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन आलस तुम्हारा जीवन का सर्वस्व बिगाड़ सकता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव से आपने देखा होगा। तो आलस को जिसने अपने जीवन में दूर कर दिया वो जीवन में विनर हो गया, विजेता हो गया। और जो आलस का दास बन गया वो रोटी कपड़े तक ही सीमित रह गया और उसके अलावा जीवन में कुछ रहे नहीं। तो प्रिय बंधु बांधवों, बहन और भाइयों, मैं आपको ये कुछ शेयर कर रहा हूँ अनुभव और कुछ विधान कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ तरंग करना चाहते हो तो आलस का त्याग करें। आलस का त्याग दो प्रकार से होता है। इसके 3 बिंदु हैं और प्रकार 2 हैं। पहला प्रकार क्या है? जीवन में कोई भी व्यक्ति जो काम करता है उसमें 2 कारण होते हैं। या तो शौक से कि हमें कुछ बनना है और बनने की उस लालसा में व्यक्ति के जीवन में उत्साह की झड़ी लग जाती है और वो अपना संपूर्ण आलस को त्याग करके उस खोज में, उस उत्साह के सारे बढ़ता चला जाता है। तो पहला जीवन का सूत्र है अपना शौक। और दूसरा एक कारण और है जो हमारे आलस को त्याग करा सकता है, जड़ से मिटा सकता है, वो है खौफ। जब कभी आप किसी महापुरुष की जीवनी को उठा के देखेंगे, अपने जीवन का भी कुछ हिस्सा खंगालोगे तो 2 चीज़ों के कारण आपको सामने नजर आएंगे। जो महापुरुष बने या तो शौक से उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की तमन्ना थी, उस तमन्ना को पूरा करने के लिए रात और दिन एक कर देते हैं और आलस कौन से कोने में छुप जाता है इसका पता ही नहीं है। और दूसरा होता है खौफ। अब तो खैर वो परंपरा कम हो गई, लेकिन जब हम पढ़ते थे अगर होमवर्क नहीं करते थे तो हमारे गुरुदेव जो मास्टर साहब थे वो हाथ ऐसे करा के डंडे से पीटते थे। तो हमें डर रहता था अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो कल मार खानी पड़ेगी। तो क्या हो गया? खौफ। और जो कुछ अपनी राइटिंग सुधारने के लिए थे, भाई हम बढ़िया सी बड़ी राइटिंग लिखें जिससे हमें मिलेगा गुड़। और जब कॉपी पे गुरुदेव गुड़ लिखते थे टीचर, तो कितनी एक प्रसन्नता का संचार होता था और जीवन में आगे बढ़ने का कारण होता था। तो 2 प्रकार हो गए जो मैंने बताएं। शौक डेवलप करो, एक जीवन में तमन्ना लाओ कि हमें ये करना है, या किसी बड़े के प्रति रिगार्ड दे करके, बड़े के आदेश मान करके, और एक मन में खौफ आना चाहिए कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरे बड़े या मेरे बॉस या हमारे परिजन हमसे क्या कहेंगे। तो 2 चीज़ों का तो आपको प्रकार हो गया, लेकिन इस समय कुछ आपको समीशन बता रहा हूँ जिससे आलस का त्याग तुम आसानी से कर सकते हो। सबसे पहला कि आपको जो मैं कहता हूँ, संपूर्ण जीवन में, संपूर्ण शरीर में अगर हमारी सकारात्मक ऊर्जा का एक बिंदु, एक दीपक जागृत हो जाए तो अंधकार रूपी हमारा आलस्य भाग जाएगा। वो दीपक मैं कौन सा बता रहा हूँ? पहला दीपक है कि प्राणायाम। प्राणों को जो जाम पहनाता है, जो प्राणों को आयाम पहनाता है, प्राणों को जो जाकर हमारी रक्षा करता है, वो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का एक ऊर्जा उत्पन्न करता है, सकारात्मक ऊर्जा का एक किरण उत्पन्न करता है, वो है प्राणायाम। प्राणायाम में कोई बहुत ज़्यादा योगिक विद्या नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ सहज योग। ये तर्जनी उंगली देख रहे हैं ना, तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ, इस तर्जनी उंगली अंगुष्ठ को और ये अर्ध अंजलि, इसको बोलते ज्ञान मुद्रा। अब देखिए अर्धांजलि यानी पूरी 3 उंगली जुटी हुई और थोड़ा आगे झुकी हुई, ये दोनों कंधों पर इस प्रकार से रख लें
इस प्रकार से कंधों पे अपने घुटनों पे रखें, कंधों पे नहीं। और लंबी श्वास में खाली पेट कम से कम 5 बार, और ज़्यादा आपकी जितनी आपको समय है आप क्या करोगे, सहज योग, इसमें प्राणायाम ओम के साथ बोलेंगे। जब ओम का उच्चारण करेंगे तो नाक से सांस लेंगे, और 75% इस प्रोनाउंसिएशन का जो हमारा समय ओ इस पर, और 25% यानी माँ पे करेंगे। जब आप करेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि आपके शरीर के हर रोम रोम से कोई चीज़ बाहर निकल रही है, और ब्रह्मरंध्र में कभी कभी आपको कुछ स्फूर्ति जैसी महसूस होगा। उस स्फूर्ति जैसी महसूस में लगेगा कि सकारात्मक ऊर्जा हमारे सहस्त्रधरा चक्र से हमें प्रवेश करेगी और नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में निकलेगी। ये पहला बिंदु है, आप करके देखोगे, आलस्य आपका सुनिश्चित रूप से कम होगा। दूसरा, जो आपको पहले भी मैं किसी वीडियो में बता चुका हूँ, ऑलवेज पढ़ते समय, भोजन करते समय, अब जैसे हम बैठे स्ट्रेट, अपने रीढ़ की हड्डी को 90 डिग्री पर आप रखें, सीधे होकर के बैठें, तो आलस्य का कहीं संचारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं होगा। झुक के बैठने वाले व्यक्ति प्राय करके आलसी, भीरू और डरपोक होते हैं, और स्ट्रेट बैठने वाले व्यक्ति हमेशा आलस्यहीन यानी आलस्य को त्यागने वाले और मेधावी, शक्तिशाली, दूरदृष्टि वाले और पक्का इरादा रखने वाले होते हैं। एक तीसरा चीज़ और आपको करना है, आलस्य त्याग के करने के लिए आपके जीवन में आपने कोई ना कोई दुर्घटना देखी होगी, और दुर्घटना में देखते ही आपके शरीर कांपता है। तो आपको ऐसा स्मरण करना है कि अगर हम गलती करेंगे, आलस करेंगे, तो ऐसी हमारे जीवन की दुर्घटनाएं घट सकती हैं। उन दुर्घटनाओं को याद करने से मैंने क्या बताया, या तो शौक से या खौफ से। शौक हमें डेवलप करता है प्राणायाम, और खौफ प्रदान करता है कोई गलत दृश्य का हम याद करें और उससे हमारा दूर होगा। और तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा है, जिन महापुरुषों ने हमारे जीवन में हमें बहुत सी कुछ चीज़ दी है, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, या हमारे और जो भी बड़े बड़े पंडित मदन मोहन मालवीय आदि शिक्षाविद, आचार्य पाणिनि जिन्होंने व्याकरण का बनाया, आचार्य वरदराज, जो एक महापुरुष हुए जिन्होंने हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे मानव जीवन के क्षेत्र में एक अनुसंधान किया, उनके बारे में चिंतन मनन करें, सकारात्मक सोचें। ये धीरे धीरे आपका आलस्य का परित्याग हो जाएगा। समय समय पर आलस्य को सशक्त रूप से दूर करने के लिए आपको एक अंतिम उपाय और बता रहे हैं, समय पे और भी बताएंगे। समय पे सोना, समय पे जगने की आदत डालते ही आलस्य आपका अपने आप दूर हो जाएगा। और जब आप सोचें कोई काम ही नहीं है तो क्या करें, कोई काम ही नहीं है तो कोई क्या करे, इस रट को हटा दो। अपने समय पे जग के प्रभु का चिंतन करके, नहा धो करके, चाहे काम है तो भी ठीक है, नहीं काम तो वापस लेट सकते हो, हालांकि वो भी एक आलस्य का पात्र है, लेकिन एक बार आपकी दिनचर्या परिवर्तन हो जाएगी तो आपके जीवन में उमंग, उत्साह और उन्नति का संचार होने लग जाएगा। पुनः आपको मैं कह रहा हूँ, आलस्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें उन्नति नहीं करने दे सकता है। इसको हमें मार मार के भगाना है और हमारे जीवन को एक स्फूर्तिशील, प्रगतिशील, सफलतापूर्वक बनाना है। जय श्री कृष्ण।